तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और फिनाले एपिसोड्स को। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन फाइनली हमारे सामने आ चुका है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हॉकिंस शहर पूरी तरह से अपसाइड डाउन में बदल रहा है। आसमान लाल हो चुका है और हर जगह जहरीले कण उड़ रहे हैं। सभी मुख्य एक्टर एलेवेन, माइक, विल, हॉपर और जॉयस एक सुरक्षित जगह पर छिपकर अपनी आखिरी योजना बना रहे हैं। विल को महसूस होता है कि वेकना अब अपने आखिरी हमले के लिए तैयार है। एलेवेन बताती है कि वह वेकना से अकेले नहीं लड़ सकती। तभी काली की वापसी होती है। वे एक प्लान बनाते हैं। एलेवेन और काली अपनी शक्तियों को मिलाकर वेकना के माइंड पर हमला करेंगे। मैक्स, जो कोमा में है, जिसका दिमाग एक रास्ते के रूप में इस्तेमाल होगा। हॉपर, जॉयस और मरे अपसाइड डाउन के अंदर जाकर वेकना के असली शरीर को मारेंगे। मिशन पर जाने से पहले हॉपर और एलेवेन के बीच एक बहुत भावुक सीन होता है। हॉपर वादा करता है कि वो वापस आएगा, लेकिन माहौल बता रहा है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। इस भाग में 11 और काली एक बाथटब का इस्तेमाल करके मैक्स के जरिए वीकना के दिमाग में घुसते हैं। विल को एक विजन दिखता है जिससे पता चलता है कि हेनरी क्रील बचपन में कैसे बुरा बना था। ये खुलासा होता है कि माइंड फ्लेयर हमेशा से वहां मौजूद एक काली शक्ति थी, जिसे हेनरी ने अपने गुस्से से एक आकार दिया था। वीकना के दिमाग के अंदर 11 और काली को डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। वीकना उन्हें तोड़ने के लिए उनकी पुरानी कड़वी यादों का इस्तेमाल करता है। वह 11 को यह महसूस कराता है कि उसकी वजह से ही सब मरे हैं। मैक्स, जो अब तक फंसी हुई थी, अपनी अच्छी यादों जैसे लुकास के साथ बिताए पल का इस्तेमाल करती है और वीकना की पकड़ को कमजोर कर देती है। जब 11 दिमाग के अंदर लड़ रही है, तब असली दुनिया में भी युद्ध छिड़ जाता है। स्टीव, नैन्सी, जॉनथन और रॉबिन वीकना की सेना डेमोगॉर्गन्स को रोकने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ स्टीव अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाता है, जो दिखाता है कि वह कितना बदल चुका है। जिस जगह 11 का शरीर रखा है, वहां मिलिट्री हमला कर देती है। वे 11 को मारने आए हैं। दिमाग की लड़ाई में वेकना 11 को मारने ही वाला होता है, तभी काली अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में आ जाती है। असली दुनिया में काली सैनिकों की गोलियों के सामने आ जाती है ताकि 11 सुरक्षित रहे। काली मर जाती है, लेकिन उसकी कुर्बानी 11 को वो मौका देती है जिसकी उसे जरूरत थी। कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयस वेकना के असली शरीर तक पहुंच जाते हैं, जो हवा में लताओं से बंधा हुआ है। हॉपर आग से रास्ता बनाता है। जैसे ही 11 मानसिक रूप से वेकना को जकड़ती है, जॉयस कोनन वाली तलवार उठाती है और पूरी ताकत से वेकना की गर्दन पर वार करती है। वेकना का सिर धड़ से अलग हो जाता है और उसका शरीर जलकर खाक हो जाता है। वेकना के मरने के बाद भी गेट बंद नहीं होता। 11 समझ जाती है कि इसे बंद करने के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है। एक तेज सफेद रोशनी होती है और ऐसा लगता है कि 11 भी उस रोशनी में गायब हो गई है। तो कैसा लगा यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।